हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी को हमारे फिर से एक नए वीडियो में। और आप लोग थंबनेल देख लिए हैं कि किस टॉपिक पे थंबनेल है। आपको पता है कि हम हिंदी समाप्त करने वाले हैं। हिंदी में वर्णिका समाप्त हो गया है, हिंदी ग्रामर समाप्त हो गया है। हिंदी में आज है चौथा चैप्टर, नाखून क्यों बढ़ता है, उसका आज हम लोग अर्थ समझने वाले हैं। कहानी की तरह कह देंगे आपसे, यहाँ से हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक है, यानी 2014 से 25 तक जितना पूछा गया उसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। तब यहाँ से फिर कोई क्वेश्चन छूटने की संभावना है नहीं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। एक और वीडियो देख लेते हैं, वीडियो क्वालिटी ठीक है या नहीं। तो फाइनली सारा चीज ठीक है, ठीक। तो चैप्टर 4 है, नाखून क्यों बढ़ता है, यही है पार्ट। हिंदी में चैप्टर 4, नाखून क्यों बढ़ता है। इसके लेखक कौन है, थोड़ा सा लेखक परिचय हो जाए, क्योंकि लेखक परिचय से हर एक लेखक परिचय से एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए इस लेखक को जानते हैं कि कौन है जो नाखून के बारे में जानकारी दिए थे। तो लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ता है, ट्रिक से अगर याद कीजिएगा तो इसका ट्रिक हो सकता है, नाखून हम लोग हजारों बार काट चुके हैं। कितने बार, बहुत हजारों बार काट चुके हैं। तो लेखक कौन हुए नाखून के, हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद हुआ जी। नाखून कहानी के लेखक कौन, नाखून कहानी नहीं, निबंध है, ललित निबंध है। पूछेगा नाखून है जो कैसा है, तो ललित निबंध है, ललित निबंध है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म 1907, अर्थ 1907, यानी हम लोग नाखून के हजार बार काटे हैं। तो कितना बार काटे हैं, 1907 बार काटे हैं। हम लोग नाखून को 1907 बार काटे हैं। 1000 से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी और 907 से हुआ है इनका जन्म। जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी में। 1979 से इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ, तो दिल्ली। और जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया, छपरा, उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ है, छपरा, बलिया, यूपी, उत्तर प्रदेश, आप सभी को पता है। और इनकी कौन कौन सी रचना है, रचना से भी आता है क्वेश्चन। तो सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वही बताएंगे जो आएगा एग्जाम में। तो इनका रचना जो है, अशोक के फूल, इसको VVI मार लीजिए, जो लाए हैं वो VVI है। रचना है अशोक के फूल, किनके किनका रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और उसके बाद है अन्नाम दास का पोथा और आलोक पर्व। तीन में से एक रहेगा, 100% गारंटी है कि 2026 में यह क्वेश्चन रहेगा कि आलोक पर्व किनका किनका रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको आज से ही आप ध्यान में रखिएगा, तीन में से एक रहेगा। उसके बाद है, इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला है, किस पे कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आलोक पर्व पर, आलोक पर्व इनका रचना है, उन पर भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। बहुत बड़ा पुरस्कार होता है पद्म भूषण पुरस्कार। कौन पुरस्कार मिला था, किस भाषण पे, तो पद्म भूषण पर पुरस्कार मिला था, किस पे, आलोक पर्व पे। तो पुरस्कार आलोक पर्व में मिला था भारत सरकार द्वारा, पद्म भूषण, पद्म भूषण, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बस इतना ही यहाँ से। क्या क्या देखें, नाखून क्यों बढ़ता है, लेखक कौन है, तो नाखून को हम लोग 1907 वाले हजारों बार काटे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ता है, क्या है, ललित निबंध है। नाखून बढ़ता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश बलिया में, उत्तर प्रदेश बलिया। छपरा भी उधर ही आता है, आप सभी को पता है। उसके बाद इनकी रचना कौन सी है, नाम दास का पोथा, आलोक पर्व, और एक है अशोक, आलोक पर्व एक है, नाम दास का पोथा। अशोक के फूल काफी बार पूछा गया, इसलिए इसको VVI कर दिए हैं। अब चलते हैं कहानी की ओर। बस कुछ कहानी नहीं है, समझा देते हैं, अच्छे से समझ जाइएगा। और आप भी किसी को बता सकते हैं, ठीक है। तो बातें हैं, चलिए लेखक पर जैसा आप हुआ, यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, हम जान रहे हैं, क्योंकि हम करवाएंगे तो हमको पता है। अब आइए कहानी की तरफ। तो कहानी में ज्यादा लोग नहीं है, इसमें दो लोग हैं, एक है लेखक साहब और इनकी छोटी बेटी। सुनिएगा इस कहानी किस पे है। जैसे आपके घर में आपको आपको से पूछा जाएगा कि कोई बच्चा आपसे पूछ लिया कि आप क्यों सोते हैं, ये कोई बात हुआ, ये कोई प्रश्न हुआ, आप पढ़ने क्यों जाते हैं, आप वीडियो क्यों बनाते हैं। बस इसी तरह से लेखक के सामने उसकी छोटी बेटी पूछी थी
कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ता है। क्वेश्चन आता है कि नाखून क्यों बढ़ता है, यह लेखक के सामने प्रश्न किसके द्वारा किया गया था, लेखक की छोटी बेटी द्वारा। देखिएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो लेखक की छोटी बेटी द्वारा किया गया था कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ता है। तो इसका कोई अति थोड़े है, नाखून तो बढ़ते रहेगा। यह हमारा अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये जुटा रहता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन होगा तो वह अंग भी विकसित होता है, और अंग विकसित होता है। लेकिन यहाँ तक अंग जो रेड रेड तक दिखाई देगा तो वह जीवित कोशिका रहता है, लेकिन आगे व्हाइट जो हो जाता है वह मृत हो जाता है, इसलिए उसे काट दिया जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी के हिसाब से नहीं, निबंध है। ठीक है, तो नाखून वाला प्रश्न आया था उनके छोटी बेटी द्वारा। ठीक है, प्रश्न कैसे आया था, तो उनके छोटी बेटी द्वारा। देखिए एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। नाखून, दूसरा है नाखून को अस्त्र कहा जाता था पहले। नाखून के अस्त्र के रूप में कहाँ तक देखना संभव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। तो नाखून को अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम लोग क्या चीज थे, आदि मानव। आदि मानव यानी हम लोगों का विकास हुआ है बंदर से। लिखा हुआ कहूँ आदि मानव हम लोगों का, हाँ, मानव का विकास किससे हुआ है, आदि मानव से। हम लोग पहले जंगलों में रहते थे, धीरे धीरे विकास हुआ। हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज के पूर्वज यानी पूर्वज पूर्वज लोग हमारे पहले जंगलों में रहते थे, विकास उतना हुआ नहीं था, आप सभी को पता है। तो अस्त्र के रूप में नाखून का प्रयोग कर रहे थे, किंतु नाखून जो था उन लोगों का बड़ा रहता था। नाखून और दांत का प्रयोग करते थे, लिखा होगा नाखून अस्त्र, और उसके बाद है दांत। नाखून और दांत का प्रयोग इसलिए करते थे क्योंकि उन पे कोई हमला होता था तो बस उनके पास कोई हथियार नहीं था। आप कहिएगा भाला नहीं था, तीर धनुष नहीं था, लेकिन उस समय उतना नॉलेज नहीं था कि भाला ये सब होता है, हसुआ ये सब होता है, उससे काट दिया जाए। इसलिए पहले अस्त्र के रूप में हम लोगों के जो पूर्वज है वह नाखून और दांत का प्रयोग करते थे। अस्त्र के रूप में नाखून का प्रयोग होता था क्यों, तो अस्त्र का प्रयोग नाखून के रूप में होता था अपने सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनको कोई जानवर द्वारा या किसी द्वारा हमला किया जाता था उससे बच सके, इसलिए नाखून को अस्त्र का प्रयोग के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नाखून हम लोग क्यों काटते हैं, नाखून क्यों काटते हैं, तो अपना पास्ट स्मृति यानी अपनी पुरानी यादें को भुलाना चाहते हैं। पास्ट स्मृति पूछेगा कि हम लोग नाखून क्यों काटते हैं, तो अपने पुरानी याद यानी पास्ट स्मृति यानी बीता हुआ याद को हम लोग भुलाना चाहते हैं। पहले हमारे पूर्वज बहुत बड़ा बड़ा नाखून रखते थे, लेकिन हम लोग नहीं रखते हैं। इतना इतना हो सकता है, हाँ, थोड़ा बहुत इतना के आसपास रखता है बंदा, लेकिन पूरा नाक इतना बड़ा रहेगा, जिससे आप अभी थोड़े अस्त्र मतलब नाखून का प्रयोग अस्त्र के लिए होता है। ठीक है, पहले होता था, अब तो इतना आ गया है कि आप देख ही रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। इधर से मतलब कि अति हो रहा है, फायरिंग उधर से भी हो रहा है, लेकिन ऐसा रुक गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वॉर 3 पाकिस्तान और इंडिया के बीच चालू हुआ है, वो वह अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड ट्रंप, पता होगा, उनके द्वारा बोला गया है कि युद्ध को समाप्त किया जाए, यानी बातचीत से या इसको रोक दिया जाए। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होता है आगे। अभी तो आदेश आया है, हम लोग कहाँ पहुंचे, अस्त्र के रूप में देख लिए नाखून पॉसिबिलिटी यानी हमारी पुरानी यादों का पुरानी याद जुड़ी हुई है नाखून से, क्योंकि इससे हमारे पूर्वज अपना प्रयोग करते थे अस्त्र के रूप में। ठीक है, छोटी बेटी द्वारा पूछा गया था कि नाखून क्यों बढ़ता है, पॉसिबिलिटी हो ही गया, नाखून अस्त्र के रूप में। अब दूसरा है दांत, बता ही दिए थे। और है क्या, मानव, पहले हम लोग आदि मानव थे, सभी को पता है, हिस्ट्री पढ़े होंगे क्लास 10th में पढ़िएगा तो धीरे धीरे आप सभी को पता लग जाएगा कि बंदर से विकास हुआ हम लोगों का। ठीक है, और उसके बाद क्या पॉइंट है, हाँ, इंद्र का ब्रज जो था, ब्रज मतलब समझते हैं, इंद्र का ब्रज आगे मतलब राजा महाराजा जो पहले होते थे उनको आगे से मतलब सुरक्षा के लिए ब्रज बनाया जाता ताकि उस पर अटैक ना हो जाए। जैसे करण, कवच और कुंडल का नाम सुने होंगे, इंद्र द्वारा छल पूर्वक लिया गया था, कर्ण से लिया गया था, कौन लिए थे, इंद्र। उसी प्रकार से एक ब्रज बनाया गया था, किसका पूछेगा, तो दधीची मुनि के हड्डी का, एक दधीची मुनि थे, उनको मरने के बाद इंद्र का ब्रज बनाया गया था।
जिससे वह सुरक्षा हो सके। ठीक है, पूछा गया है कौची कि इंद्र का ब्रज किससे बना होता है, तो दधीची मुनि की हड्डी से। इसको ध्यान में रखिएगा आप आज से। उसके बाद कालिदास जी द्वारा कहा गया था क्या, सब पुराने, सब पुराने, देखिए सब पुराने अच्छे नहीं होते। कालिदास जी एक पंक्ति कहते कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। जैसे सभी पुराने टीचर अच्छे नहीं होते, सभी पुराने शिक्षक अच्छे नहीं होते और सभी नए शिक्षक खराब भी नहीं होते। ठीक है, मतलब पुराने शिक्षक लोग ये मतलब 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल के हैं, वह सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। और जो अभी नया हमारे जैसा है 16 17 18 19 20 साल के, ऐसे भी लोग खराब नहीं होते। यह किसके द्वारा कहा गया था, कालिदास जी द्वारा। इस सब पुराने अच्छे नहीं होते, भीगे मार लीजिएगा आएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते लेकिन सब नए खराब भी नहीं होते हैं। यह कहानी जानते हैं कितना पेज का था, 3 पेज का, फालतू का था। उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में भी नहीं आया। अब यही कहानी था, एक बार फिर से आवाज देख लेते हैं, जा रहे नहीं तो फाइनली आवाज जा रहा है। ठीक है, तो यही कहानी था, हम लोग लगभग 10 से 12 मिनट में समझ गए। फिर से एक बार बता ही देते हैं। इनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1907। लेखक के सामने यह प्रश्न कैसे आया, तो उसकी छोटी बेटी उधर से आई और पूछी कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ना है, तो नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे आया। क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे प्रस्तुत हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ता है यह प्रश्न लेखक के सामने उसकी छोटी बेटी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ता है। इतना लिखिएगा, 2 अंक मिल जाएगा। ठीक, और ये सब तो बता ही दिए। प्रश्न कैसे आया तो बता ही दिए। नाखून क्यों बढ़ता है अस्त्र के रूप में हम लोग देखते थे। क्यों काटते हैं, नाखून क्यों काटते हैं नहीं बताए थे। क्या याद दिलाती है, तो बोले तो है पॉसिबिलिटी, यानी हमारी पुरानी यादें याद दिलाती है। एक पॉइंट रह गया था, हम लोग नाखून क्यों काटते हैं, तो हम लोग पुरानी यादों को भुला देना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि अच्छा नहीं लगता है। उतना बड़ा नाखून रखेगा तो ठीक थोड़े लगेगा। पहले के लोगों को काम था कि हमें सुरक्षा, खुद को बचाने के लिए सुरक्षा करना होगा, इसलिए उन लोग जो थे वह बड़े बड़े नाखून रखते थे। लेकिन अब तो आप सभी को पता है सबके पास कुछ ना कुछ होगा हथियार। तो यही था। और इसके बाद है थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा क्लास कमेंट कीजिएगा। चलिए उससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, और एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2000 कब से, 2014 से चैप्टर 4 निकाला जाए। नाखून क्यों बढ़ता है, देखिए नाखून का इतिहास नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था पूछा गया। देखिए आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो आप बना सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बता ही दिए हैं कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। देखिए उसके बाद पूछा गया है, हाँ, प्राचीन मानव के प्रमुख अस्त्र शस्त्र कौन थे। हाँ, प्राचीन यानी पुराने मानव के अस्त्र और शस्त्र के रूप में क्या थे, तो नाखून। क्या थे, नाखून, नाखून थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है, तो मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का, अनजान सद वृत्ति का, पशु वृत्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। हाँ देखिए, द्विवेदी जी को किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आलोक पर्व पर, आलोक पर्व पर। किसपे मिला है, आलोक पर्व पे। हाँ, आलोक पर्व पे। अगला क्वेश्चन, सभी पुराने अच्छे नहीं होते, सभी नए खराब नहीं होते। देखिए कितना बार पूछा गया, अगर आपको पता लग रहा होगा देखिएगा। देखिए सभी पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। 1 2 3 4 5 बार, 5 साल पूछा गया है, 5 साल क्वेश्चन। तो कालिदास जी द्वारा बताया गया था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते। इसको ध्यान में रखिए, कालिदास जी द्वारा कहा गया था। मनुष्य नाखून क्यों बढ़ता है, यह निबंधकार कौन सा है, यह
नाखून क्यों बढ़ता है, यह निबंध है किनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, अशोक के फूल और बन भट्ट की रचना, बन भट्ट की आत्मकथा इनकी रचना है, लेकिन नहीं है माटी के मूर्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन जो पूछा है उसको देखिए इसमें से आया है या नहीं, उसके बाद आप लोग मनाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा नाखून क्यों बढ़ता है, यह रचना यह लिखा हुआ है। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन है, पुराने का मोह यानी पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता, यह लेखक द्वारा कहा गया था। यानी पुराने पुराने मोह यानी पुराने नाखून के बारे में बोला गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक की पंक्ति के हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, दधीची की हड्डी से क्या बना है, हाँ दधीची की हड्डी से क्या बना है, तो इंद्र का ब्रज। दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना है, इंद्र का ब्रज, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आलोक पर्व शीर्षक निबंध के रचनाकार, हाँ आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जन्म कब हुआ था, 1937 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए पूछा गया है, तो बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश बताए हैं, देखिए कहाँ लिखल होगा, हाँ बलिया उत्तर प्रदेश। हम तो छपरा भी ऐड कर दिए हैं ताकि छपरा भी दे तो आप लोग छपरा भी मार दीजिएगा। अगला, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है, तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है, तो बंदरिया। देवताओं का राजा इंद्र, सभी को पता है। नाक किसका प्रतीक है, तो हमें पाशुता का, पाशुता नाक हमें पुरानी पशुता यानी हम लोग याद दिलाता है कि हम लोग आदि मानव थे। ठीक है, अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था, कब हुआ था, देखिए लिखा होगा 1979 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचना है अशोक के फूल, हाँ जी बिल्कुल। नाखून क्यों बढ़ता है, पाठ में सबसे प्राचीन चीज क्या चीज है, तो प्रेम है। द्विवेदी जी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ता है, हाँ देखिए कितना साल पूछा, 1 2 3 4 साल पूछा है, तो उसकी छोटी लड़की द्वारा पूछा गया था, तो यहीं तक था। और पूछा गया अन्नाम दास का पोथा, 1 साल पूछा गया है। अन्नाम दास का पोथा किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बहादुर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वहां से 6 से 8 मार्क्स आता है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।